अस्सलामुअलैकुम। सुबह खैर। अभी तो सुबह है, आफ्टरनून नहीं हुआ, सुबह सुबह है। मैंने कहा मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं शहीन आज़द का यूट्यूब व्लॉग, एक नए दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ। सबको, जितने भी देखने वाले हैं, सारी कम्युनिटीज़ मुझे देख रही होती हैं, उनको नमस्ते और सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश रहें, हंसते खेलते रहें। चमकती हुई धूप को और चमकती हुई बर्फ़ को, आइस को जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे दिल में भी वैसी ही खुशी, वैसी चमक, वैसी धमक भर दी है अल्लाह पाक ने। तो आपके अंदर भी अल्लाह पाक ऐसी ही खुशियाँ, ऐसी ही चमकें और ऐसे ही दमके भर दे। मेरी बहुत दुआएं हैं आपके लिए, जिधर जिधर भी हैं। खुश रहें, आबाद रहें मेरे सज्जन मित्र, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, सारों को दुआ है शहीन आज़द की और अदाब है। बाकी बस ज़िंदगी चल रही है। आज हमने जाना है कहीं, आपको पता है, आपको कल भी बताया था कि हम जा रहे हैं। अपने एक बड़े प्यारे से दोस्त हैं, महफिल है उनके घर में, सारा और सलमान भाई के घर में। वहाँ दावत है आज, हमारी ही नहीं, हमारे दूसरे दोस्तों की भी है। तो बड़ा अच्छा रहेगा, दिन अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला मोहब्बतें, प्यार इसी तरह बरकरार रखें, आप में भी, मुझ में भी, सब में। और आज तो बस कपड़े पहनने हैं, तैयार होना है और निकल जाना है। आज पकाना पकाना कुछ नहीं है भगवान में। और एक हमारा है व्यूवर बॉस। बॉस जो है ना, वो वाकई बॉस हैं, क्या कहने हैं उनके। ऐसे ऐसे वो अजीबो गरीब किस्म के हमें कमेंट्स करते हैं कि मज़ा आता है। तो ठीक है बॉस साहब, आप खुश रहें, आपको कोई रुकावट नहीं है, कोई आपकी सोच पे पर्दा नहीं है, कोई आपकी सोच को रोक नहीं सकता। जो दिल करता है लिखते रहें, खुश रहें, बाकी सारा ठीक ठाक है। तो जनाब, ड्रामे भी चल रहे हैं, ज़िंदगी भी रवां दवां है और हम भी रवां दवां हैं। चलते हैं तो चमन कर चलिए, सुनते हैं कि बाहर हैं। तो मेरे बाकी सारे भैन भरा जिन्ने भी ने, जेह्ड़े मुल्तान मेरी भैन बलकीस रहिंदी है, बाकी सारे सब नूं सलाम अर्ज़ है, क्योंकि सारे बहुत से मेरे सज्जन मित्र है चाहते हैं कि तुसी पंजाबी बोलिया करो। मैं कल असद साहब नूं कह रही सां और फिज़ा नूं भी कि भी तुसी उर्दू बोलो तो मैं पंजाबी बोला करांगी, क्योंकि विच एक पंजाबी बोलण वाला भी होना चाहिए है, उर्दू भी बोलने वाला। तो पर्शियन बोलणगे तो किसी नूं बिल्कुल समझ नहीं आनी। पंजाबी तो फिर भी समझ आती है कि साड़ी पंजाब की जबान है। तो बहरहाल मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब दोवां थावां दी ਇਹ वाली ਜਿਹੜੀ है ना ये जुबान है। तो दोवें साइडों के लोग अगर देखन तो खुश तो होन कि कोई साडा जिक्र भी कर रहे हैं। तो जी असी मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब दोवां दे पंजाब की नुमाइंदगी करने अपनी जबान के जरिए। तो ठीक है, पंजाबी भी चलती रहेगी, उर्दू भी चलती रहेगी। तो जबानां ते जड़ियां वो तो एक दूसरे नूं जोड़दियां ने, जबानां तोड़दियां नहीं हैगियां। तुसी उर्दू नूं हिंदी कह लवो या उर्दू नूं तुसी उर्दू कह लवो, कोई फर्क नहीं पैंदा। गल समझ आनी चाहिए है, तुहाडे दिल की, तुहाडी रूह की, तुहाडीआं अखां दीआं गल्लां समझ आनियां चाहिए। तो ठीक है सज्जन मित्रों, फिर गलबात होंदी है। खुश तो कहूँ हाई नेक पहना करें, तो पहन तो लेकिन रही। नहीं, हाँ, आप एवं
बस पहन रही हैं। अक्सर आपको पसंद नहीं है, आप कहती हैं मुझे हाई नेक अच्छा नहीं लगता, गले में लगता है। फिजा ये मैंने किस दिन कहा, तुम घुमाओ इस चीज नहीं, की, मैं आई ना फिजा उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जबकि बात तो है। उस वो फैशन खत्म हो गया होगा। अच्छा, ये दोबारा चले आया, ठीक है, लौट चले के। निकले। मुझे बताओ कि लौट के फैशन आया है, उन्हें बताओ तो सही, उनको पता चले। शाबा आप इसको हाई नेक नहीं कहता, इसे करें नहीं बोलते, पता क्या नहीं कहते हो? लोगों को क्या है। टर्टल नेक। टर्टल नेक। ये टर्टल नेक है, लेकिन हाई का ही उन्होंने चरबा बनाया ना, कि टर्टल डबल ना करें, उनका मतलब डबल। लो जी देखो, ये देखें जी, मैं जा रही हूँ अब। आपको पता है कि दोस्तों के घर जा रहे हैं। आज हमने सिंपल सादे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अपने वेस्टर्न। तो वेस्टर्न सही है, हाँ। तो फिजा ने भी वेस्टर्न पहन लिए, मैंने भी वेस्टर्न पहन लिए। तो बस अब चलते हैं। रास्ते में कुछ नज़र आया तो आपको दिखाते चले जाएंगे। तो बताएं ज़रा कैसे लग रहे हैं हम। क्यों फिजा? हेलो, कैसे लग रहे हैं हम, ज़रा हमें बताया तो सही जाए। अभी जूता पहनना है, मैंने जूता भी पहनना है, फिजा ने भी पहनना है। या सेम। मैं तो पागल हो गई देखने से। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। देखें जी, ये शाबा का OOTT है। ये ठीक है, ये ऐसे ठीक है, यही चप्पल पहन के जा रहे हैं वो। ऐसे ठीक है, ये ऐसे ठीक वो बार देख कर रही है बच्ची। हाँ, चले चले। ठंड है इतनी। है। फिजा जान, आपको पता है आज क्या? कि अब हम जा रहे हैं जनाब, तो आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। और सलमान भाई और सारा की दावत है, आज उधर हम निकल रहे हैं, ठीक है? तो आप भी आते गए हमारे साथ। चलो फिजा जानो, चलो जी। लें जी, हम लोग व्यूवर्स इस हाईवे 27 पे हैं और यहाँ से हमें तकरीबन आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचते हुए। वो भी स्पीड अगर सा पकड़ें, कोई ट्रैफिक ना मिले उस सूरत। स्पीड जो है उसी भी रहेंगे ना। ये भी है, वैसे सही तो कह रहे हैं। मैं 200 पे भी जा सकता हूँ, लेकिन वो टिकट लग जाएगी और फिर किसी जोगे नहीं रहेंगे। किसी जोगे नहीं रहेंगे, सही कह इंश्योरेंस रहे हैं। भी आपकी जो है मंथली, अगर आज 300-350 है तो वो 2000 पे चली जाएगी। ये तो है। चलें, आप कोशिश करते हैं कि हम पहुंच जाएं जल्दी जल्दी। टाइम तो खैर बहुत था हमारे पास, हम ही लेजी हुए थे, काम तो कोई था नहीं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं हाँ, है, ये अच्छी गलत बात बात नहीं है। गलत है। असूल जिंदगी के होने चाहिए अपने। और असूल यही है कि चाहे वो कोई लेट आता है नहीं आता है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें टाइम पे पहुंचना है, दैट्स द पॉइंट। ओके, चले मिलते हैं उधर फिर। जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। देखिए अब किधर से हम मुड़ते हैं, क्यों सजान, किधर से हम टर्न लेंगे। ये वैसे हमारे घर के सामने है ना हाईवे 27, वो ये सीधा उसके घर के करीब आ जाती है। अच्छा, हमने इसी पे रहना इसी है, में ही रहना है कोई 1 घंटा। टर्न नहीं 1 घंटा लगना है अभी हमें, नहीं, थ्रू आउट सफर की बात कर रहा हूं। यानी टर्न नहीं लेना। हमारे घर से इनके घर तक आने में 1 घंटा लग जाता है। उस 1 घंटे में से 55 मिनट जो है इसी पे सीधा ही है, कोई टर्न नहीं है। फिर हाईवे 9 से टर्न करेंगे तो 5 मिनट का वो एक सफर को। अभी ये बोल्टन आया है शायद, क्या कहते हैं इसको? ये नोबल्टन। नोबल्टन, हाँ मैं बोल्टन कह रही हूँ, नोबल्टन। अभी हम उधर से गुजर रहे हैं, नोबल्टन से। थोड़ा दिखाऊँ आपको? ये देखें, ये इनका डाउनटाउन चल रहा है नोबल्टन का। पुराने घर भी हैं और आगे जाएंगे तो नए भी होंगे। नई सोसाइटीज इधर भी बहुत बन गई हैं। ये देखें, ये चर्च है इनका। GTA जो है काफी हद तक स्टेब्लिश हो गया है, मतलब उसमें इर्द गिर्द के बहुत सारे इलाके हैं। तो वो जो है ना, ये जैसे नोबल्टन है, ये गांव है एक किस्म का ना, लेकिन देखें कितना ये बन गया है, ये अब गांव शौन लगता ही नहीं है। लगता ही नहीं है गाँव वगैरह। हाँ। हाँ, सही कह रहे हैं। तो GTA जो है ना, ग्रेटर टोरंटो एरिया बहुत स्टेब्लिश हो गया है, लेकिन अभी भी ना पॉकेट्स में एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसकी। अभी इर्द गिर्द इसके लैंड बहुत ज़्यादा है GTA में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनेगी वो। अब
जैसे ये देखें, ये सामने नई सोसाइटी हाँ नोबल्टन में ये नए घर भी बन गए हैं बहुत ज़्यादा। कि अब जितने भी एरियाज हैं GTA के, उसके इर्द गिर्द जो है ना नई सोसाइटियाँ बन गई हैं, लोग आ गए हैं इधर, दूर तक बर्फ ही बर्फ। ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है जो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। जहाँ भी देखें बर्फ ही बर्फ। अच्छा नज़ारा ये है। अभी देखो ये देखें जी कितने ज़बरदस्त इनमें घर भी बने हुए हैं। क्रिसमस ट्रीज है ये। हाँ ये सारे यहीं से क्रिसमस ट्री बिल्कुल फ्रेश भी बिकते हैं क्रिसमस के टाइम पे ना, यहीं से काट के तो ले वो जाते मेरा ख्याल है यहीं से ले जाते हैं हैं। और आगे दिखाएं जरा। फ्रेश भी देते हैं आपको वो क्रिसमस देखिए, ट्री। व्यू इधर कितना ये व्यू देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त घर भी हैं। और सामने का देखें घी आ गया घी। ओह माय गॉड, ये देखिए जूम इन कर लो। ये देखें ये है घी है ये घी। और इसको जो हम कहते थे ना बचपन में नीचे जा रहे हैं हम। स्लाइड। ये फिर ऊपर जाएंगे। सुभान अल्लाह। भाई इंसानों के भी बड़ी असर इसमें काबशे हैं कि पहाड़ों को काट काट के इतने ठंडे मौसम। अभी मैं पढ़ रहा था, इधर बोर्ड लगा हुआ था 26,000 एकड़ फॉर सेल। 26,000 एकड़ 26,000 एकड़ जमीन फॉर सेल। ओह माय गॉड, वो तो इतनी जमीन होगी। सोचे जरा कितनी ओए, जमीन ओए, है। ओए, ओए। उधर हम जाते थे ना स्टोवविल, वहाँ 1,00,000 एकड़ फॉर सेल। 1,00,000 एकड़, पता नहीं कितने मुरब्बे बनते हैं ये आप बताइए कैलकुलेट करके। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। 22 एकड़ का एक मरबा है, देख रहे हैं आप। नहीं 25 नहीं नहीं 8 एकड़ का, सॉरी 8 एकड़ का एक मरबा है। नहीं नहीं 25 एकड़ का एक मुरब्बा है। नहीं असल 8 कनाल का 1 एकड़ है अच्छा तो और 25 एकड़ का एक मुरब्बा है। अच्छा बताएं जी बताएं, आप लोग बताएं। फिर तो 4 मरबे हो गए ना। वो जमीन जो 1,00,000 एकड़ है वो फिर हो गई नहीं नहीं 25 एकड़ का एक मुरब्बा है। हाँ तो फिर 4 25 एकड़, हाँ ये 1,00,000 एकड़ में गया। 1,00,000 एकड़ तो हाँ। 4 मरबे हुए ना, बार बार कह रही हूँ आप। यार समझे नहीं आप, 25 एकड़ का एक मुरब्बा है तो 4 मुरब्बे हुए तो 100 एकड़ का 4 मुरब्बा हुआ। वो 1,00,000 है। वो 1,00,000 मुरब्बा कह रहा है। वो 40 वो कोई 20,000 एक वो होगा मुरब्बा होगा ऐसा या करके 25,000 ये मुरब्बा। गलती आपको लग रही है, इतना भी तूफान नहीं है। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वरना मैं भी कर देता आपको। नहीं मैं कह रही हूँ कि ये 1,00,000 एकड़ नहीं किसी ने लिखा होगा, हो सकता है 4,000 10,000 एकड़ लिखा हो, आपको 1,00,000 लगा हो। नहीं नहीं यार। क्योंकि 1,00,000 वो क्या उधर तक जाना है उन्होंने, हमिल्टन तक। हाँ इतनी जमीन कहाँ से किधर से आ गई? वो जब ये बन रहा था ना मुल्क, ये है कोई मेरे ख्याल में इसका जो कवर्ड एरिया है ना वो कोई 1 करोड़ स्क्वायर माइल है कनाडा। 1 करोड़ स्क्वायर माइल, बहुत बड़ा साइज है। और उसमें जो है ये 1,00,000 एकड़ है में छोटा सा कोई गांव है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि जब ये आए थे टेक ओवर किया था, जो सारे जो बड़े बड़े लुटेरे आए थे जिन्होंने लूटा इसे, उनको उन्होंने मुफ्त में ज़मीनें दे दी ना कि ये इलाका तेरा है, ये सारा तेरा है। जैसे हमारा जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तेज करें। उन्होंने कहा कि जी ये आपको हुई ज़मीन, गोरों ने दी ना ज़मीनें, ये जो टवाने शवाने जो भी थे, जो हिस्ट्री का हिस्सा है, उन्हें ज़मीनें मिली हैं ना। इसी तरह इनको भी मिली थी।
हाईवे है सर? ये हाईवे 9 हाईवे 9 पे अब हम चढ़े हैं। बस आने वाला 10 5, 6, मिनट 6, 10 7 मिनट और लगेंगे हमें इंशाल्लाह ताला। हम उनके घर पहुंच जाएंगे। आज हम बड़ा लेट हो गए असद साहब की वजह से ना। इनका उधर क्लास में काफ़ी दूर क्लास थी, तो वापस तो वहाँ से हुए, लेकिन आते आते इन्हें 1 घंटा लगा। झूठ झूठ। ये हम बीटन पे चढ़ रहे हैं, साइड रोड 10 उस वाली रोड पे। बस उनका घर अब जो है ना तकरीबन, ये भी एक छोटा सा गांव है जिधर हम चढ़े हैं, तो उनका फिर आगे असद उनका इलाके का नाम क्या है? याद नहीं है। क्लेडन क्लाइडन नहीं टॉटनम। हम जा रहे हैं अब टॉटनम पे। वो टॉटनम रहते हैं, तो इस वक्त ये टॉटनम की रोड पे हम, टॉटनम की रोड पे तो नहीं है, लेकिन उस वे को हमने पकड़ लिया जिधर हमने पहुंचना है। टॉटनहम तो एक इलाका है, उसको कहते हैं, जैसे गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, नाजमाबाद है, इस तरह करके ना टॉटनहम एक इलाका है। वो सामने देखें कैसे रोड ऊपर नीचे जा रही है, वो देखें, गी देखें, गी। ये बहुत दूर है, वो नहीं, मैं कैच नहीं करना चाहती। ये देखें, ये हम उनकी रोड पे अब पड़ गए हैं, तो ये उनका तकरीबन उन्हीं का इलाका है। ये घर देखें सारे। मगर रात को जब यहाँ से गुजरते हैं तो लाइट होती ही नहीं। यहाँ गाँव के एरियाज में यहाँ लाइट्स नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स। वैसे तो लाइट्स अंदर उनके 2 घरों में है, मगर स्ट्रीट में लाइट नहीं होती, पता नहीं क्यों। मगर ये भी बड़ी बात है कि यहाँ जो है घरों के अंदर हर फैसिलिटी है। ये आ गया टॉटनहम सिटी जो है ना, ये आ गया। उनके घर हम पहुंच रहे हैं अब। असद साहब बहुत काले पड़ गए हैं, चले चले क्योंकि हम लेट हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ठीक है जी, ये जी व्यूवर्स, इस वक्त हम फारिग होके जो हैं उनके घर से निकले हैं, लेकिन भाई जो है ना बड़ा तूफान आया हुआ है इस वक्त बर्फ़ का, और असद साहब बहुत कॉन्शियस होके ना चला रहे हैं। ये आप देखें, बहुत तरह की बर्फ़ है। कैसी बर्फ़ है असद? इस बर्फ़ को क्या कहते हैं? थोड़ी सी वेट होती है, ये वेट होती है थोड़ी सी ना, ड्राइविंग के लिए रिस्की है। थोड़ा सा भी मिसमैनेज हुआ नहीं तो गई, स्किड हो जाती है, तो इसलिए बड़े मोहतात होके गाड़ी चला रहे हैं। दुआ करेंगे हम खैर खैरियत से घर पहुँचें, क्योंकि इस वक्त ना बड़ी स्लो जो जमी हुई बर्फ होती है ना, ब्लैक आइस। नहीं ब्लैक नहीं है, ये नहीं है ब्लैक। अच्छा, वेट है, स्लिपरी वेट जो हो जाती है। स्लिपरी वेट, इसको भी कुछ खास इसका लफ्ज़ है वैसे। हाँ, हमें नहीं इस वक्त आ रहा। तो ये वो वाला तूफान आया हुआ है, आज सारी रात रहना। तो मैंने कहा कि हम आपसे विद्या लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, और दावत बड़ी अच्छी रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी दोस्तों के साथ अच्छी आज संगत रही, इंजॉय भी किया, और अल्लाह अब भी हमें खैर खैरियत से कल लेके जाएं इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर बातचीत होती है, और एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। फिज़ा और हम तीनों जो हैं इस वक्त जा रहे हैं। फिज़ा बाय बाय आपको कर रही है, असद साहब भी बाय बाय कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़ है, और मेरा पैगाम जो है वो आपको याद होगा। खैर, फिर उस पर कल बात होती है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें रखे, और हम पे भी। अल्लाह हाफिज़।